सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। जैसा कि सुनने में आ रहा है, वाराणसी से एक वीडियो जारी किया गया है ज्योति अध्यक्ष के द्वारा, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई राजकिशोर जी, उस वीडियो के बारे में हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि एक भ्रामक तरीके का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रचार प्रसार इसलिए किया जा रहा है कि जो 13 अगस्त को निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव होने जा रहा है, उसमें लोग ना पहुंच पाए, किसी तरीके से हम उनको रोकें। कुछ हमारे भाइयों को लखनऊ में ही कुछ और लोग हैं, उनके द्वारा हमको ये सूचित किया गया कि भाई हम लोगों के पास फोन आ रहा है कि आप लोग दिनेश जी के इतने करीबी क्यों हो, आप क्या उनके रिश्तेदार हो? तो लोगों ने जवाब दिया कि भाई हम तो 40 साल के उनके करीबी हैं और वो हमारे रिश्तेदार ही हैं, पूरा बारी समाज हमारा रिश्तेदार है। तो इस तरीके के लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जो कि गलत है। किसी का गलत प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। ये सामाजिक संगठन है, निष्पक्ष रूप से अगर इनके द्वारा ये चुनाव कराया गया होता, सबकी सहमति लेकर के चुनाव कराया गया होता और प्रचार प्रसार करके, तो हम लोगों को किसी को कोई एतराज नहीं था। हम लोगों के केवल संविधान के अनुरूप न चल करके जिन्होंने जो घोषित अध्यक्ष बन गए हैं, हम लोगों का केवल इसी से एतराज है। बाकी मेरा व्यक्तिगत कोई किसी से कोई मनमुटाव नहीं है। हमारे ये लोग भले ही बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ। जैसे कहते हैं लोग कि इनके घर में 3 अध्यक्ष हैं, ये है वो है, तो हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ये कहते हैं जब पहले इस संगठन में संस्था में कोई था ही नहीं, तो कम से कम घर के परिवार से ही तो संगठन को बढ़ाना होता है, जैसे बड़ी बड़ी पार्टियों ने बढ़ाया है। अगर आज कोई आ गया है सामने तो उसका स्वागत है, वो अध्यक्ष पद पे आए, महामंत्री पद पे आए, महिला प्रकोष्ठ पे आए, युवा प्रकोष्ठ पे आए, मुझे कोई से कोई इतराज नहीं। लेकिन जब शुरुआती हमें इसकी करनी पड़ी, घर परिवार को ही जोड़ करके करना पड़ा मुझे। और ये सारी चीजें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमत से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार ही हमारे सारे जो लोग हैं उनको बनाया गया है। मैंने अपनी तरफ से किसी को नहीं बनाया। जैसे अभी एक लेटर के बारे में हमारे स्वघोषित अध्यक्ष ने व्हाट्सएप पे मार करके भेजा कि विक्रमाराम जी के फर्जी दस्तखत हैं, तो मैंने उस पर लिखा कि अगर फर्जी दस्तखत है तो उस पर FIR दर्ज करानी चाहिए। क्यों नहीं FIR दर्ज कराते? अगर इतनी सब वो बातें समाज को भुला सकते हैं तो वो FIR क्यों नहीं दर्ज कराते हैं? FIR दर्ज कराना। विक्रमाराम जी भी हमारे बोलेंगे कि क्या उनका फर्जी दस्तखत है, उसका मैं भी जो साक्ष्य दूंगा देना होगा। लेकिन समाज के बीच में किसी को गलत तरीके से बदनाम नहीं करना चाहिए। मेरा यही अनुरोध है। हम लोग अगर कहीं किसी से मिले तो कम से कम नजरें न छुपानी पड़े हमको, हमें समाज के बीच में इस प्रकार से रहना है। धन्यवाद भाई साहब। अच्छा, एक जानकारी और चाहेंगे। अभी जैसा कि प्रयागराज में राही सेवा समिति के द्वारा चुनाव कराए गए और इस प्रकार से अभी एक चुनाव की ओर लगी है, क्या इससे क्या समाज में कुछ बदलाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? देखिए, ये तो हमारा चुनाव निष्पक्ष कराने का एक यही माध्यम है कि बिल्कुल लोग जो हमारे समाज के लोग हैं जानकार हों कि हाँ, जो हम लोगों ने जिसको चुना है वो निष्पक्ष है और हम जब चाहें इससे सवाल जवाब कर सकते हैं, इसकी जवाबदेही तय कर सकते हैं। और अगर हम स्वघोषित अध्यक्ष हो जाएंगे तो हमसे कोई मतलब नहीं किसी से। हम स्वघोषित अध्यक्ष जो मन चाहेगा हम वो करते रहेंगे। हमें इसलिए चुनावी प्रक्रिया को अपनाया है कि संविधान के तहत निष्पक्ष पारदर्शिता के रूप में हम चुनाव कराएं, समाज के भाई लोगों को हम जोड़ें, उनकी बातों को सुनें और जो भी हमसे यथासंभव निराकरण हो सकता है उसका हम प्रयास करेंगे निराकरण कराने का। मैंने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी मेरे लायक जो भी कार्य हुए हैं, मैंने बहुत से कार्यों का निराकरण कराया है। मैं अपनी बातें ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में नहीं डालता हूँ। मेरी आप चाहे इसको कमी समझिए, चाहे मेरी ये अच्छाई समझिए।
दिनांक 12 तारीख को मैंने जो सुनने में आ रहा है कि काफी संख्या में लोग जैसे लखनऊ में आगमन हो जाएगा, 13 को कार्यक्रम है, तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी आपने व्यवस्था की हुई है, तो क्या उसकी जानकारी कुछ समाज को रखती है? हमारे समाज के जो लोग भाई लोग 12 तारीख को आ जाएंगे उनको रुकने की और कम से कम 100 आदमियों की खाने की व्यवस्था हमने कर रखी है। तो वो सब लोग आएंगे, हमारे कुछ लोग भाई लोग भी हैं यहाँ के, वो लोग भी आएंगे। और हम तो यही आग्रह कर रहे हैं सबसे कि जो लोग रात में आने वाले हैं रात में ही आ जाए, सुबह क्योंकि लेट हो जाने से थोड़ा सी दिक्कत होगी, क्योंकि हमारा कार्यक्रम प्रातःकाल 9 बजे से शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश राज्य दीवारी समिति के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश जी, जिन्होंने समाज हित में अपनी बातों को रखा है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।